फ्रेंड्स, मैं वापस से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, जो है आपका सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आप लोग अपने एग्जाम्स में करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि बच्चे को पूरा पेपर आता है, आपको भी पूरा पेपर आता होगा, बट कभी कभी होता है कि आप लोग मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको आज 10 पॉइंट बताऊंगा जो जो गलती आप लोग करते हैं अपने पेपर को लिखते टाइम। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यहाँ पर रियल प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास देखिए, मेरे पास आपका बोर्ड का चेक कॉपी भी है, तो वहां से आपको और भी अच्छी से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है जहां पर बच्चे लोग हमेशा गलती करते वो ये है कि यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लेटर सपोज कि 35 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आ रहा है नहीं आ रहा, उससे कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो बोर्ड स्टूडेंट के लिए भी है और नॉन बोर्ड स्टूडेंट के लिए, आप कोई भी क्लास से, कोई भी बोर्ड से, सभी बोर्ड के लिए, सभी क्लास के लिए वैलिड है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हर एक हाल में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, स्किप करके नहीं आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है टीचर बाय द मिस्टेक कुछ मार्क्स दे दे, या फिर हो सकता है कि आपने एक फॉर्मूला लिख दिया उसका मार्क्स आपको मिल जाए, इसलिए कभी भी आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपको जब भी आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई एक पार्टिकुलर ऑर्डर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। सर मतलब क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपके क्वेश्चन पेपर मैथ्स में आपका टोटल 4 सेक्शन है। ठीक है, ए बी सी डी है, और ए में आपका 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है, बी में 7 से लेकर 12 तक, सी में 13 से लेकर 20 तक, और डी में आपका 21 से लेकर सपोज 28 तक क्वेश्चन गिवन है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो बच्चे करते क्या है, कुछ बच्चे कि पहले वो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं, फिर आपका 6 आ जाता है, फिर 21 आ जाता है। ये बिल्कुल गलत मेथड है। अगर ऐसा मेथड आप लोग यूज कीजिएगा, जो आपके टीचर है, जो आपके इवैल्यूएटर है, जो आपके कॉपी चेक करेंगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स को कट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, पहले आप लोग सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लिए, फिर सेक्शन डी कर लिए, फिर ए कर लिए, फिर सी कर लीजिए, ये चलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक कीजिए, या फिर एंडिंग से लेकर स्टार्टिंग तक कीजिए, वो भी आपका चलेगा। बट रेंडमली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दी, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना। ठीक है, तो प्लीज छोटा छोटा बात है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपका एक डाउट आएगा, सर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आ रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन के लिए कुछ लाइन आप लोग छोड़ दीजिए, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से वही क्वेश्चन में आप लोग आएगा, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसका आप लोग जगह छोड़ दीजिए, ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, आप लोग मेस क्रिएट नहीं कीजिएगा, मतलब कि होच पोच नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे करते क्या कि न्यूमेरिकल को देख के तो उनके मन में लड्डू फूटने लगता है। जैसे कि आपका सपोज कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, या फिर यूजुअली आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो आपका सॉल्यूशन से आ गया, कितना सिंपल है, अरे ये तो नर्स इक्वेशन से आ गया, या फिर आप जो भी क्लास में होंगे आपका न्यूमेरिकल आपके मतलब देख के आपके दिमाग में लड्डू फूटने लगता है, और आप करते क्या कि पूरा न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, बट लास्ट में एसआई यूनिट ही नहीं लिखते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। कैसे, देखिए, अगर आपका क्वेश्चन में आया कि पावर ऑफ द लेंस आपको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर +5 आ रहा है, ठीक है, बच्चे करते क्या कि 5 लिख के छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पावर का आपका एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो डी लिखिएगा। इसी तरह आपका सभी चीज का एक पार्टिकुलर एसआई यूनिट होता है, प्लीज उसको आप लोग मेंशन कीजिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैथ्स में यूजुअली होता है कि कुछ, जैसे कि सपोज आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो सपोज आपका लेंथ मीटर में, ब्रेथ आपका सेंटीमीटर में, तो बच्चे हड़बड़ी में ये देखते ही नहीं है, आपको ध्यान से देखना होगा। देख लीजिएगा कि सभी क्वांटिटी एक ही टर्म में, एक ही एसआई यूनिट में, एक ही यूनिट में है या फिर नहीं है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में एसआई यूनिट के आप
आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं। ये सब बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ प्रेजेंटेशन की, ध्यान रखिएगा, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और की पॉइंट है अपने मार्क्स को बढ़ाने का, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक आंसर शीट भी दिखा रहा हूं। अब देखिए ये बच्चे ने कितना नीट एंड क्लीन वे में अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन भी किया, ठीक है। ये क्या, ये अंडरलाइन है, मतलब क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या फिर इंपॉर्टेंट सेंटेंस को हाईलाइट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ने क्या किया कि हाईलाइट किया है और इनको 3 में 3 मिला है। अगर आप हाईलाइट करते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन टीचर के माइंड में जाता है, और क्या करते हो टीचर की आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको प्रोवाइड करते हैं, अवार्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सब बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको देखिए मैंने यहाँ पर और भी कुछ मेंशन किया है कि आप लोग ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपको कहीं पर भी ओवर राइटिंग दिख रही है, मेरे हिसाब से आपको नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर अगर आपका दाग गलत हो गया, लाइक देखिए अगर आपका यहाँ पर फिजिकल गलत हो गया तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, तो सिंपली बस आपको ऐसे एक लाइन खींच देना, बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे 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 करने लगे आप लोग, पता चला कि ये आपने पूरा होच पोच कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है और ओवर राइटिंग के अंदर काउंट होता है। तो स्पेशली वो लोग ध्यान रखेंगे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन खींचेंगे, और जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है उनको तो ये और भी ज्यादा ध्यान रखना है, उनको भी एक ही लाइन खींचना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, सभी स्टूडेंट अगर आपका कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस गलत होता है सिंपली आप लोग एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए कभी कभी होता है क्या, सपोज कि ये यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट्स लिखा है, आपका पूरा बेनिफिट्स ही आपने बाय द मिस्टेक गलत लिख दिया, तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, तो सिंपली आप लोग ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा, कहानी खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर ऐसे 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 आप लोग करने लग गए, जो कि मैं वापस से बोलूंगा काफी ज्यादा गलत बात है। देखिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है कि आप लोग फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, और आपने मतलब कि हाईलाइट कीजिए कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या फिर इंपॉर्टेंट सेंटेंस को, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका कुछ क्वेश्चन आता है जहां पर आपको डायग्राम याद होता है, जैसे कि आपका डिफेक्ट्स ऑफ आई होता है या फिर बहुत सारा क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स में हो गया, तो वहां पर आप लोग यूजुअली फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर फिगर ड्रॉ करने या फिर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, अगर आपको आता है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डायग्राम, तो डेफिनेटली आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये ऐसा करते तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन टीचर के माइंड में जाता है। अब बात रही फ्लो चार्ट की, तो ये सोशल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सब में आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट मतलब क्या होगा, देखिए ये ए है, ए का आपका टोटल आपका 3 टाइप से, जो कि आपका बी है, सी और डी है, इस टाइप का आप लोग फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता होगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपने कॉपी को प्रेजेंटेशन करते तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा और टीचर को समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूजुअली स्कूल लेवल पे तो टीचर आपका नेम तो जानते हैं, कॉपी से रीड कर लेंगे, बट अगर आप बोर्ड की स्टूडेंट है तब तो उनको आपका नेम अता पता कुछ भी पता नहीं रहता, मेल है फीमेल है बॉय है गर्ल है कुछ भी उनको पता नहीं रहता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ओवर राइटिंग का तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि वर्ड लिमिट मतलब क्या हो गया, आपका हर एक क्वेश्चन में एक पार्टिकुलर वर्ड लिमिट गिवन रहता है। अब देखिए जो 1 मार्क्स का सेंटेंस, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यूजुअली इसका आंसर आपका 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में या फिर मैक्स टू मैक्स 2 सेंटेंस में आपका कवर हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। तो बच्चे करते क्या कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में सपोज आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन XYZ और 1 मार्क्स का है, बच्चे क्या करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी उनको याद होता है पूरा हिस्ट्री लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको टाइम बचाना है, टाइम का बहुत ही ज्यादा कीमत रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट से ज्यादा हाँ प्लस माइनस 10 5 20 वर्ड तक चलता है, बट ऐसा नहीं कि आपको 100 वर्ड बोला आप 200 वर्ड में लिख के आ रहे हैं, भाई फालतू की आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वर्ड लिमिट अगर क्रॉस कीजिएगा मार्क्स नहीं कटेंगे बट आपके टाइम जरूर बर्बाद होंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। और एक्स्ट्रा वर्ड के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलते, टीचर परेशान हो जाएगा, उनको और भी ज्यादा कॉपी को चेक करना पड़ेगा। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए क्या है,
कि डोंट स्किप स्टेप, मतलब क्या हो गया, आप लोग कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं वापस से आपको एक बोर्ड की कॉपी दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर आपको हर एक स्टेप के कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए ये बच्चे का जो थर्ड पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी सा मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से था, बच्चे ने क्या किया कि मीन गलत निकाला, उनका आंसर गलत आया। बट ध्यान रखिएगा बच्चे ने मीन का जो फॉर्मूला वो सही लिखा था, तो उनको इसका 0.5 मार्क्स मिल गया। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद है यार, फॉर्मूला लिख के आ जाइए। किसने आपको मना किया? जब आपको मतलब कि फ्री के 0.5 मार्क्स मिल रहे या फिर 1 मार्क्स मिले तो आपको क्यों गंवाना? ठीक है, मैं मानता हूं, चलिए ठीक है, आपने ये सपोज आपने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, आपको नहीं पता कि इसमें हम लोग XI या फिर PI की जगह क्या पुट करेंगे, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला पता था, बस उसको लिख दिया आपने। कम से कम जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 1 नहीं मिला तो 0.5 तो मिल गया आपको। आप क्या चाहिए बताइए? जब आपको आता नहीं था उसकी जगह आपको कुछ मार्क्स मिल गया, उससे अच्छा बात क्या हो सकता है? इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेप के CBSE में मार्क्स होते हैं। आपको यहाँ पर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब कि अच्छे से लिखना है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूजुअली मैं CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी सब बोर्ड में भी सेम टू सेम कॉमन है। ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर शॉर्टकट को अवॉइड कीजिएगा या फिर इररिलेवेंट मेथड, मतलब क्या हो गया, अब देखिए जो JEE मेंस का एग्जाम होता है या फिर मान के चलिए कि नीट का भी एग्जाम होता है, तो वहां पर तो आपका बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, तो वहां पर आपको मतलब कोई भी स्टेप मांगा नहीं जाता है। बट बोर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड में अगर आप देखिए, अगर क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में आपका एक क्रेमर्स रूल्स का यूज होता है, जो कि CBSE में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और JEE में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वो आपका चुटकी में 2 लाइन में आपका बन जाएगा। बट CBSE में अगर वही क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा 2 पेज में बनाना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि CBSE में कोई शॉर्टकट मेथड आपका अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगह चलता है, ठीक है, बट मतलब कि कंप्लीटली डिफरेंट मेथड या फिर इररिलेवेंट मेथड, आपका आंसर भी सही आ रहा बट आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि CBSE का मार्किंग स्कीम उसको अलाउड नहीं करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर कोई कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग में आपको डेफिनेटली शॉर्टकट बताया जाता है, बट शॉर्टकट CBSE में अलाउड नहीं है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग NCERT बुक को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। CBSE का जो मार्किंग स्कीम होता है या फिर अदर बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम होता है वो बिल्कुल NCERT पे बेस रहता है, ठीक है। तो NCERT को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट मैं आपको हर एक कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग का जो 15 मिनट स्पेशली ये बोर्ड में मिलता है। हाँ, स्कूल वाले हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए नहीं देते होंगे, बट क्लास 10 और क्लास 12 का जब बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपको 15 मिनट मिलता है अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने का। तो उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो स्टार्टिंग 15 मिनट में आप लोग ट्राई कीजिए कि एक बार हम पैसेज को सॉल्व कर ले, कम से कम एक पैसेज का आंसर हम लोग ढूंढ के रख ले। तो ये सब बात को ध्यान रखिएगा, टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टार्टिंग का 15 मिनट का अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट में आप सो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर और मैं दो पॉइंट आपको और बताता हूँ कि देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका ओनली ब्लू पेन ही अलाउ किया गया, जो कि आपका बॉल भी होगा चलेगा, जेल पेन होगा तो भी चलेगा। ब्लैक पेन आपका बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हाईलाइट करने के लिए भी अलाउ नहीं है, और स्केच पेन कोई भी अदर पेन आपका अलाउ नहीं है। आपका ओनली ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लू जेल पेन ही अलाउ किया गया है। अगर आपको हाईलाइट करना और बिल्कुल अगर नहीं आपको करना ही करना, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ऐसा कर सकते हैं आप लोग, बॉल या फिर जेल दोनों ले जाइए, बॉल पेन से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, जेल पेन से जेल ब्लू पेन से आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए लास्ट आपके लिए टिप्स क्या है कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि क्वेश्चन से ही गलत डाटा को उठा लेते। मतलब क्या हो गया, अगर क्वेश्चन में आपका गिवन है कि x = 215.81 मीटर सपोज गिवन है, तो बच्चे बाय द मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि 200 मांग चाहिए 25.81 या फिर ऐसा कुछ, मतलब गलत डाटा उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जब आप अपने डाटा को क्वेश्चन से अपने आंसर शीट में कॉपी करेंगे तो आप 2 बार रीचेक कर लीजिएगा क्या मैंने सही डाटा उठाया
उठाया है या फिर नहीं उठाया है। अगर आपने गलत डाटा उठाया होगा तो आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो भी आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये सब बात को ध्यान रखिएगा और एटलीस्ट आपको हर एक क्वेश्चन को 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा कि लास्ट कम से कम आपका 15 से 25 मिनट तो एटलीस्ट बच जाए आपका रिवीजन के लिए, ठीक है। 15 से लेकर 25 मिनट हर एक हाल में आपका बच जाए ताकि आप एक बार वापस से रिवीजन कर सके। तो ध्यान रखिएगा आपके पास टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ है, तो प्लीज इसको आप लोग अभी से ही मतलब कि कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। सैंपल पर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सब जो मैंने टिप्स बताया वो सबको ध्यान में रख के सॉल्व कीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।